कौन सा यहाँ? किसी से पूछती हूँ, चलो कौन बताएगा? किसी का कोई फेवरेट नेता है? हाँ भाई तुम बताओ, हमारा फेवरेट नेता कौन है? हाँ बताओ बताओ, तुम बताओ। अखिलेश यादव फेवरेट है? अखिलेश यादव फेवरेट है? अच्छा क्यों फेवरेट है ये भी बताओ, क्यों फेवरेट है ये भी पता होना चाहिए। वो अच्छे नेता है, अच्छे काम किए हैं यूपी के लिए। वो अच्छे नेता है, अच्छे काम किए हैं यूपी के लिए। जैसे तमाम भर्तियां निकाली है, तमाम युवाओं को नौकरी भर्ती की है। युवाओं को नौकरी दी इसलिए अच्छे नेता है। वेरी गुड, चलो भाई आज के इस अवसर पर ज्यादा कुछ न कहते हुए बच्चों को ढेर सारे शुभाशीष, बहुत सारा मेरा प्यार। ऐसे ही देश दुनिया में क्या हो रहा है उसको जानते रहिए, टीवी देखते रहिए, अखबार पढ़ते रहिए और ज्यादा से ज्यादा जानकारी जिसके पास होती है वही इस दुनिया में आगे बढ़ता है, आत्मनिर्भर बनता है। तो पुनः आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन। नमस्कार, बीपीएल न्यूज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों दिन भर की 5 बड़ी खबर निकल के आ रही है। आपको बता दें कि फटाफट पहली बड़ी खबर निकल के आ रही है। प्रधानमंत्री मोदी के सूर्य नमस्कार वाले पर अखिलेश यादव ने किया तंज, कहा अच्छा होता है एक बेरोजगारों के लिए भी कोई ऐसा आसन बता देते ताकि बेरोजगारी दूर हो जाती। जी हाँ, ये भी खबर विस्तार से जानेंगे। अगली बड़ी खबर आपको बता दें कि आज सुप्रीम कोर्ट ने आज शाहीन बाग को लेकर किया है बड़ा फैसला। उन्होंने केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार को नोटिस जारी कर दिया, 1 हफ्ते के अंदर जवाब मांगा। इसी के साथ टिप्पणियां भी की हैं, कुछ टिप्पणियों भी हम जानेंगे। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, योगी के मंत्री का बड़ा बयान, कहा है भारत में बुर्का पर लगे बैन। जी हाँ, सब कुछ खबर विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब के लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। सबसे पहली बड़ी खबर आपको बता दें कि अनुप्रिया पटेल, आपको बता दें कि बीजेपी की सहयोगी अनुप्रिया पटेल ने बच्चों से पूछा कि कौन है सबसे अच्छा नेता, तो जवाब आया अखिलेश यादव। जी हाँ, आपको बता दें कि यूपी के मिर्जापुर में पूर्व केंद्रीय मंत्री व जिले से सांसद अनुप्रिया पटेल, एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है जिसमें अनुप्रिया पटेल से आयोजित एक कार्यक्रम में मंच में बच्चों से पूछती हैं कि आपका पसंदीदा नेता कौन है। इस पर एक बच्चे ने जवाब दिया अखिलेश यादव। हालांकि अनुप्रिया बच्चे का ये जवाब सुनकर वहीं नहीं रुकी और दूसरी सवाल पूछी। मिर्जा सांसद ने पूछा कि ये वीडियो 9 फरवरी का है, वो मिर्जापुर के भटौली रोड में बच्चों के साथ बात कर रही थी, जिसके बाद ये जवाब आया है। हालांकि अनुप्रिया के इस सवाल के बाद बच्चों के बीच में एक बच्चे की आवाज़ आई, अखिलेश यादव, और यही कारण है कि लोगों के बीच में अखिलेश यादव की लोकप्रियता बच्चों के साथ भी पहुंच गई है। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर, प्रधानमंत्री मोदी के सूर्य नमस्कार पर अखिलेश यादव का तंज, कहा अच्छा होता एक बेरोजगारों के लिए भी कोई ऐसा आसन बता देते प्रधानमंत्री ताकि इस देश से बेरोजगारी चली जाती। जी हाँ, दोस्तों समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने पीएम मोदी के सूर्य नमस्कार वाले बयान पर तंज कसा। तो अखिलेश यादव ने कहा है कि सूर्य नमस्कार का रोना रोने वाले प्रधानमंत्री जी बेरोजगारों के लिए भी कोई इसी तरीके का अच्छा सा आसन बता देते ताकि देश की बेरोजगारी हट जाती और युवाओं को रोजगार मिल जाता। उन्होंने कहा कि दिल्ली में भाजपा की ऐतिहासिक हार हो रही है और कल यानी 11 तारीख को आम आदमी पार्टी की पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनेगी। और यही नहीं, दिल्ली ही नहीं, इसके बाद जहां जहां पर चुनाव होंगे वहां पर भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक हार होगी। अखिलेश यादव ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। जिस तरीके से प्रधानमंत्री लगातार झूठ बोलकर इस देश में नफरत की राजनीति कर रहे हैं, इस देश की जनता शांति चाहती है और इस नफरत वाली राजनीति को इस देश की जनता नकारेगी और लगातार नकार भी रही है। तो अखिलेश यादव ने तंज कसा पीएम मोदी पर। चलते हैं अगली बड़ी खबर, प्रमोशन में आरक्षण पर संसद में संग्राम। जी हाँ, SC/ST के आरक्षण को लेकर विपक्षियों ने केंद्र सरकार पर बोला हल्ला, कहा RSS और मोदी आरक्षण को खत्म करना चाहते हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि लोकसभा में कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा है कि उत्तराखंड सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में यह तर्क दिया गया है कि SC/ST के ऊपर जो संरक्षण है उसे हटा देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में 2 चीज़ें सामने आई हैं। SC/ST के व्यक्तियों के सरकारी पदों पर भर्ती मौलिक अधिकार नहीं है, दूसरी बात सरकार का कोई संवैधानिक कर्तव्य नहीं है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था कि कोई भी राज्य बाध्य नहीं होगा प्रमोशन में आरक्षण देने को लेकर, और इसको लेकर विपक्षी पार्टियां केंद्र सरकार पर हमला बोल रही हैं और मोदी सरकार पर आरक्षण विरोधी होने का ठप्पा लगा रही हैं।
है और संसद में इसको लेकर आज एनडीए में भी फूट देखने को मिली, जहां पर आपको बता दें कि एनडीए के साथ ही एलजेपी लोक जनशक्ति पार्टी के सांसद चिराग पासवान ने भी केंद्र सरकार पर हमला बोला है और इसके खिलाफ जल्द से जल्द केंद्र सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट में इसके खिलाफ एक पिटीशन दायर करने की भी बात कही गई है। इसी के साथ अनुप्रिया पटेल ने भी इसके खिलाफ आवाज़ उठाई है। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर। सुप्रीम कोर्ट का आया शाहीन बाग पर बड़ा फैसला। कहा शाहीन बाग या किसी भी प्रदर्शनकारियों को इस तरीके की इजाज़त नहीं मिलनी चाहिए कि दूसरों का रास्ता रोकें। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने शाहीन बाग को लेकर एक पिटीशन की याचिका पर सुनवाई करते हुए उन्होंने बड़ा फैसला दिया। उन्होंने कहा है कि आखिर इस तरीके के जो प्रदर्शन हो रहे हैं ये आखिर अनिश्चितकालीन है, तो प्रदर्शन किसी सार्वजनिक प्लेस पर कैसे हो सकते हैं। अनिश्चितकालीन प्रदर्शन होना है तो जहाँ पे प्रदर्शन का जो स्थान होते हैं वहाँ पे किया जाए ताकि लोगों को समस्या ना हो। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने इसकी अगली सुनवाई 17 फरवरी को करने का ऐलान किया है, लेकिन इस बीच केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार को भी नोटिस जारी करके जवाब मांगा है। फिलहाल चलते हैं अगली बड़ी खबर। यूपी के योगी के मंत्री ने कहा है विवादित बयान। कहा भारत में बुर्के पर लगाना चाहिए बैन। जी हां, अलीगढ़ में यूपी सरकार के दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री रघुराज सिंह लगातार विवादित बयानों में सुर्खियों बटोर रहे हैं। पहले एएमयू छात्रों को जिंदा गाड़ देने की बात करने वाले मंत्री अब मुस्लिम महिलाओं द्वारा पहने जाने वाले बुर्के को लेकर एक विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि श्रीलंका सहित अन्य कई देशों में बुर्के पर प्रतिबंध है, इसलिए हमारे देश में भी इस पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए, क्योंकि ऐसा होने से आतंकवाद पर लगाम लगाई जा सकेगी। बैंकों में जिस प्रकार से अगर आप बुर्का पहनकर जाओगे तो टीवी में नहीं आ पाओगे, आपकी शक्ल छिप जाएगी। शाहीन बाग में लोग बुर्का पहनकर बैठे हैं। बुर्का चोर चकोर का एक प्रकार से आड़ दिलाने का काम करता है, इसलिए जल्द से जल्द इस पर बैन लगना चाहिए। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, लेकिन आप इनके बयान को लेकर किस तरीके से देखते हैं कमेंट के माध्यम से अपनी राय देना ना भूलें। इन्हीं आज सबसे ज़्यादा अगर ज़रूरत किसी बात की है तो इन्हीं सिद्धांतों की ज़रूरत है। और इस बात को हम इसलिए कहते हैं कि हम में से जितने लोग बैठे हैं सब ने बापू को पढ़ा है, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को सब समझते हैं, उनके रास्ते को सबने समझा है। वो गुजरात से निकले, न केवल अपने प्रदेश देश में बल्कि दुनिया में उन्होंने सिद्धांत दिया शांति का और अहिंसा का। वो गुजरात से चले थे और अब देखो कैसा है कि गुजरात से कुछ लोग चले, वो शांति को खत्म करना चाहते हैं, वो हिंसा का सहारा ले रहे हैं। आपकी यात्रा भी यमुना के किनारे खत्म हो रही है और वो लोग भी यमुना के किनारे कब्जा किए हुए हैं। और ये जो अभी नारा लगा है कि जिंदा हैं, हमारे पड़ोसी ने भी सुन लिया होगा। हमारे पड़ोसी, उनकी भाषा की चर्चा पूरे देश और दुनिया में हो गई है। जब तक ठोकने की बात कह रहे थे तब तक तो हम ही और आप समझ पा रहे थे। जब से उन्होंने और उनकी पुलिस ने कंबल चोरी किए हैं, पूरी दुनिया उन्हें समझ गई है वो कैसे हैं। और जो उनकी मदद करने आए थे लखनऊ में, यहीं पर कह के गए बड़े डंके की चोट पर। अब जो खबरें दुनिया से आ रही हैं, जो अर्थव्यवस्था की हालत है, अब उनकी ढबली फट गई है, अब उन पे कुछ बचा ही नहीं है, अब उन पे कुछ नहीं बचा। और इसलिए ठीक कहा आदरणीय सद्गुण सिन्हा जी ने कि बहुत करीब आ गए हम लोग। ये भाषा किसकी हो सकती है, और वो भी लोकतंत्र में भाषा कि हम पीछे नहीं हटेंगे। इस देश की जनता जागरूक है, समझदार है। आपकी बातों पे भरोसा कर लिया, आपने राष्ट्र प्रेम के बहाने लोगों को गुमराह कर दिया कि राष्ट्र बचा लेंगे। अब जनता जान गई है जो सत्ता में है उनसे ही राष्ट्र बचाना है, ये खतरा हमारी जनता जान गई है।
और जैसे लोकसभा में आपने पास किया है, क्या वैसे ही पास नहीं हो जाएगा इसके खिलाफ? लेकिन उससे पहले हमें भरोसा है अपने देश के सबसे बड़े न्यायालय पर। और जब पूरी की पूरी जनता खिलाफ है, और सवाल ये है, ये केवल मुसलमानों के खिलाफ नहीं है, उनके खिलाफ तो है ही है, लेकिन जितने गरीब हैं उनके खिलाफ है ये कानून। अभी कल ही सफाई में हम लोगों ने बीन सुना थोड़ा बहुत, सपेरे यहां भी आ गए।